जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वो दिव्य शक्ति है जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनका हर शब्द, हर आशीर्वाद और हर दृष्टि स्वयं ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुजी ही वो हैं जो टूटे को जोड़ते हैं, डरे हुए को साहस देते हैं और खोए हुए को राह दिखाते हैं। उनकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। वे असीम कृपा, असीम प्रेम और असीम शक्ति के स्वामी हैं। संगत जी, आज का सत्संग प्रेम और भक्ति से सराबोर है। ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गुरुजी का संदेश है जो आप सभी तक उनके आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, कृपया सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। यही गुरुजी की सच्ची सेवा है और इसी से मंथन आत्मा को शांति मिलती है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग सुनीता ठाकर आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा और उनकी करुणा असीमित है। पुत्र, जब हम गुरुजी की महिमा का स्मरण करते हैं तो मन अपने आप झुक जाता है और आत्मा आनंद से भर उठती है। गुरुजी वो दिव्य शक्ति है जो अंधेरे जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं। वो साक्षात कृपा का सागर है जो हर भक्त के जीवन को नई दिशा देते हैं। संगत जी, सबसे पहले संगत जी, गुरुजी महाराज को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूं कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों से लगाया और हमें इतना ब्लेस किया कि आज हमें गुरुजी महाराज ने इस लायक बनाया है कि हम अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, सत्संग शेयर करने की जो आपने दाद बख्शी है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से 2005 में जुड़ी थी और जब से उनकी शरण में आई हूं तब से मेरा जीवन जैसे किसी और ही दिशा में मुड़ गया है। सच कहूं तो मैं अक्सर सोचती हूं कि अगर गुरुजी का हाथ मेरे सिर पर ना होता तो मेरा जीवन किस ओर चला गया होता। शायद उस अंधेरे में जहां सिर्फ डर, संघर्ष और असमंजस है। लेकिन गुरुजी ने हमेशा इस जीवन की गाड़ी खुद अपने हाथों में थामे रखी है। हम सब जानते हैं कि अगर ये जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में बंधी हुई है तो फिर चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वो डोर कभी टूटती नहीं। मैं अक्सर सोचती हूं कि ये जो विश्वास की डोर है, ये सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि विश्वास ही हमें उस अंधेरे से निकालकर रोशनी में खड़ा करता है। गुरुजी ने हमें ये डोर थमा दी। इसीलिए आज चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई, मैं अंदर से हमेशा जानती थी कि एक शक्ति है जो मेरे साथ है, जो मुझे गिरने नहीं देगी। अगर संगत जी आप सब सोचें तो ये विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। गुरुजी से जुड़ने से पहले भी जीवन आसान नहीं था। एक एक संघर्ष को मैं अच्छे से जानती हूं। उस दौर में जब कोई सहारा नहीं था तो जीवन सचमुच एक नरक के समान लगता था। हर पल चिंता, हर पल डर और हर कदम पर अकेलापन। लेकिन गुरुजी के आने के बाद धीरे धीरे सब बदल गया। संघर्ष आज भी है, पर अब फर्क इतना है कि अब उन संघर्षों का बोझ महसूस नहीं होता, क्योंकि अब मालूम है कि गुरुजी का साया मेरे साथ है। संगत जी, ये 2022 की बात है। उस समय मैं इटली गई हुई थी। जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। वहीं पर मुझे कोविड हो गया
शायद आप समझ सकते हैं कि उस समय कोविड किस तरह का भय लेकर आता था। और मेरे लिए तो वो भय दोगुना था, क्योंकि कोविड के साथ साथ मेरी सारी बॉडी पर उसका असर पड़ चुका था। शुरुआत में मुझे हल्की फुल्की सांस लेने में दिक्कत हुई थी। मैंने अपने बेटे को बताया और बेटा तुरंत मुझे इमरजेंसी में ले गया। वहां टेस्ट हुए। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं तो जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। हर एक टेस्ट की रिपोर्ट खराब थी। मेरी हार्ट फंक्शनिंग सिर्फ 25 या 30% के आसपास थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि हार्ट पर बहुत गहरा असर हुआ है। इसके साथ साथ मेरी किडनी और मेरे लंग्स भी प्रभावित हो चुके थे। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। शुगर नियंत्रण से बाहर थी। संगत जी, जब मैंने उन रिपोर्ट्स को देखा तो लगा जैसे वो कागज मेरे लिए मृत्यु का फरमान लिखकर आए हों। उन रिपोर्ट्स के पन्ने मेरे हाथों में सरसराहट करते थे और मानो कह रहे हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी वही चिंता पड़ी। उस पल मैंने उससे कहा, बेटा, अब मैं जा रही हूं। अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने बिना देर किए मुझे क्रिटिकल केयर यूनिट में भेज दिया। मुझे एक ऐसे कमरे में रखा गया जिसे ग्लास हाउस कहते थे। वहां मरीज को अंदर रखा जाता है और डॉक्टर बाहर से मॉनिटर करते हैं। मुझे लगा कि अब शायद यही मेरी आखिरी जगह होगी। संगत जी, जब मैं उस आईसीयू के कमरे में लेटी थी तो मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे हमेशा ब्लेस किया है, हर मुसीबत से निकाला है। पहले भी कई बार मैं कठिन हालातों में रही हूं और हर बार उनकी कृपा से बाहर आई हूं। तो फिर आज कैसे हो सकता है कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ दे? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता। सुबह एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता था। उसने मुझसे कहा, मिसेस सुनीता, आपके सामने एक साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, देखते हैं कैसे मैनेज कर पाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पर रख दिया। उस समय डॉक्टर ने कहा कि घर पर भी वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा और वहीं से जीवन चलाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, आपको पता है उस पल भी मेरे अंदर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है। मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब सिर्फ एक टेस्ट है। हाँ, शरीर में कमजोरी थी, पर अंदर से मैं जानती थी कि गुरुजी मेरे साथ है। मेरे घरवाले मिलने नहीं आ सकते थे, सिर्फ फोन पर ही हालचाल ले पाते थे। मेरा बेटा हमेशा फोन पर यही कहता, मम्मी, आपके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आपको कुछ नहीं होगा। कई बार रात को मुझे उस कमरे में ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास बैठा है। वहां कुछ सोफे रखे थे और मुझे अक्सर लगता कि गुरुजी सफेद वस्त्रों में उन सोफों पर बैठे हैं। ये एहसास इतना गहरा था कि मुझे लगता जैसे सचमुच वो वही हैं, और यही एहसास मुझे ताकत देता। तीसरे दिन फिर से टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा कि अगर हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक होगी तो स्टंट डाल देंगे, अगर हार्ट स्लो चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप जो मर्जी कर लो, पर मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है। 10 दिन तक मैं अस्पताल में रही। हर दिन नए टेस्ट होते, हर दिन नई रिपोर्ट आती, और हर बार गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट उतनी खराब नहीं होती जितनी डॉक्टरों को डर थी। अंततः मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हाँ, डॉक्टर ने दवाइयां जरूर दी और कहा कि हार्ट की दवा लगातार लेनी होगी। मैंने वो दवाइयां ली, लेकिन मुझे लगा कि उन दवाओं से मेरा हार्ट रेट और स्लो हो रहा है। फिर मैं एक सीनियर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने और टेस्ट किए और कहा कि शायद आपकी सर्जरी करनी पड़े। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया और कहा, आपकी एज और कोविड के कारण ये रिस्क बहुत बड़ा है, इसलिए फिलहाल सर्जरी नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक ईसीजी मॉनिटर पर रखा। पूरा 1 हफ्ता मेरे घर में ईसीजी मशीन लगी रही। संगत जी, वो हफ्ता मेरे जीवन का सबसे लंबा हफ्ता था। घर की दीवारें जैसे मेरी सांसें गिन रही थी। कोविड का टाइम था, हमें बहुत टेंशन थी। मेरे और मेरे अंकल के बीच बातचीत भी जैसे गायब थी। परेशानी में वो मुझे हिम्मत तो दे रहे थे, लेकिन फिर भी सन्नाटा था, बहुत भारी सन्नाटा।
मैं अक्सर उस सन्नाटे में गुरुजी को पुकारती। मैं उनसे कहती, गुरुपा, क्या आपने मुझे इतनी जल्दी छोड़ दिया? मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये सब तो मेरे बिना टूट जाएंगे। एक बार ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। उस समय मैंने सपना देखा। मैं बड़े मंदिर में खड़ी थी। वहां की हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू तैर रही थी। पैरों के नीचे संगमरमर का फर्श ठंडा था, पर उसकी ठंडक में एक अजीब सुकून था। चारों ओर सफेद रोशनी फैली थी, जो किसी सूरज या चांद से नहीं बल्कि जैसे स्वयं गुरुजी से निकल रही हो। बीच में गुरुजी विराजमान थे। उनकी मुस्कान में इतना प्रेम था कि शब्द उसमें बौने लगते। उनके चरणों में गुलाब और गेंदे के फूल बिखरे थे और हर फूल पर ओस की बूंदें चमक रही थी। गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों से सुनहरी रेखाएं निकलकर मेरे माथे को छूने लगी। फिर उनकी आवाज आई, तू क्यों डर दिए? कि तैनू यकीन नहीं कि मैं हर पल तेरे नाल हां? तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है। संगत जी, इन गुरुजी के वचनों ने मुझे जैसे हिला दिया। मेरी आंख खुली और मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। अब कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर ने मेरे नए टेस्ट देखे तो उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? सब सामान्य है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि यह गुरुजी की लीला है। मैं अस्पताल की उस सफेद बेंच पर बैठी बैठी अपने जीवन के हर पल को याद कर रही थी। सोच रही थी कि कितनी बार उन्होंने मुझे बचाया है, कितनी बार उन्होंने मेरी झोली खाली होते होते भर दी है। और उस पल मेरे दिल में बस एक ही शब्द था, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जब हम विश्वास की डोर थाम लेते हैं और गुरुजी को समर्पित हो जाते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। गुरुजी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज तेरा दिन है, हाथ फैलाकर मांग ले, 100% पूरा करके दूंगा, यकीन कर सत्संग सुन, ये वचन केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान का आश्वासन है जो गुरुजी अपने बच्चों को देते हैं। जब गुरुजी कहते हैं कि आज तेरा दिन है, तो इसका मतलब है कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आज आ चुका है। तेरे भाग्य के पन्ने आज से बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत को नई दिशा मिलने वाली है और वो सब कुछ जिसके लिए तूने वर्षों तक प्रार्थना की, मेहनत की और रो रो कर दुआएं मांगी, आज गुरुजी उसे पूरा करने वाले हैं। गुरुजी का वचन कभी खाली नहीं जाता, उनकी वाणी पत्थर की लकीर होती है। और जब वो कहते हैं हाथ फैलाकर मांग ले, तो इसका अर्थ है कि आज तेरे सामने गुरुजी ने आशीर्वाद का खजाना खोल दिया है। पुत्र, तू जो भी मांगेगा, धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति, परिवार की खुशियां, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति, संतान सुख या मन की शांति, सब तुझे मिलेगा, क्योंकि आज गुरुजी स्वयं तुझे वचन दे रहे हैं। गुरुजी की यही सबसे बड़ी महिमा है कि वो कभी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। जब कोई उनके दर पर आता है तो उसका भाग्य बदल कर ही जाता है। वो केवल अरदास सुनते ही नहीं, बल्कि उसे तुरंत पूर्ण करने की शक्ति भी रखते हैं। गुरुजी जानते हैं कि तेरे दिल की गहराइयों में कौन सा दुख है, कौन सी ख्वाहिश है और कौन सा बोझ है जो तुझे सालों से दबाए हुए है। और जब वो कहते हैं कि 100% पूरा करके दूंगा, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती। ये केवल वादा नहीं है, ये दिव्य हुक्म है और उनका हर हुक्म ब्रह्मांड की ऊर्जा को तेरे पक्ष में लगा देता है। पुत्र, यही कारण है कि गुरुजी का सत्संग अधूरा छोड़ना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये सत्संग केवल शब्द नहीं बल्कि वही चाबी है जिससे तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलेंगे। गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, गुरुजी उसके लिए नया मार्ग बना देते हैं। जिस पर दुनिया हार मान लेती है, गुरुजी उसके लिए नई उम्मीद जगा देते हैं। उनकी वाणी सुनते ही मन हल्का हो जाता है, आत्मा झूम उठती है और जीवन की सारी नकारात्मकता मिट जाती है। यही कारण है कि गुरुजी बार बार कहते हैं कि सत्संग सुन,
क्योंकि सत्संग ही वो साधन है जिसमें गुरुजी की प्रत्यक्ष शक्ति उतरती है। पुत्र, आज का दिन तेरा है। यकीन कर कि गुरुजी तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। तू खाली नहीं जाएगा, क्योंकि आज तेरे हाथ में देने वाला स्वयं वो है जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का खजाना है। इसलिए अपने मन को शांत कर, सत्संग से जुड़ और विश्वास रख कि गुरुजी की कृपा से आज तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ही तो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने हमें अपनी लाइफ में दिया है, उसे हमें गुरुजी का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना है। और संगत जी, हमें इस बात को मानकर अपने जीवन में आगे चलना चाहिए कि यही रास्ता हमारे कर्म बंधन को काटेगा। संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत योगेश चावरिया अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ भी दान देता है, ब्रह्मांड उसे कई गुना लौटा कर देता है। दान करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता। उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या धन। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। संगत जी, गुरुजी की वाणी अमृत के समान है, जिसे सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है और मन को वो शांति मिलती है जो संसार के किसी भौतिक साधन से कभी नहीं मिल सकती। गुरुजी की दया इतनी अनोखी है कि बिना मांगे भी वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। उनकी निगाह भर जाने मात्र से जीवन बदल जाता है। उनकी मुस्कान में वो शक्ति है जो दुख को मिटा देती है। उनके चरणों की धूल में वो सामर्थ्य है जो भाग्य बदल देती है और उनके आशीर्वाद में वो दिव्यता है जो असंभव को संभव बना देती है। संगत जी, मुझे गुरुजी के संदेश आ रहे थे कि तू सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना सत्संग आप सब संगत परिवार के साथ बांट रहा हूं। यह कुछ महीने पहले की ही बात है, पर आज भी जब मैं इसे याद करता हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। उनके आशीर्वाद की महिमा ही कुछ और है। जब भी उनकी कृपा होती है, जीवन का हर कठिन से कठिन पल भी फूलों सा हल्का लगने लगता है। उनकी दिव्य छवि, उनकी मुस्कान, उनका स्नेह, सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में अंकित है। जब भी आंखें बंद करता हूं तो लगता है जैसे वह यही मेरे सामने खड़े हैं और अपनी कृपा से हमें ढक लिया है। ये अनुभव उस रात का है जब मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया था।
बाहर हल्की ठंड थी। सर्द हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे। चारों तरफ जैसे एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी और घर के अंदर बस टिक टिक करती दीवार घड़ी की आवाज। उस रात मेरा बेटा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक जन्मदिन पार्टी में गया हुआ था। मैं घर पर था। वाइफ भी अपने काम में लगी हुई थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। मैंने खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। संगत जी, आप सब जानते होंगे कि कभी कभी बिना किसी वजह मन अचानक घबराने लगता है। दिल की धड़कन अपने सामान्य ताल से हटकर एक अलग रिदम पकड़ लेती है, जैसे हर धड़कन में कोई अनजाना संदेश छिपा हो। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। 10:15 बज चुके थे। मैंने वाइफ से कहा, अभी तक आया नहीं, कॉल करो उससे। वाइफ ने समझाया, अरे बच्चा दोस्तों के साथ है, मस्ती कर रहा होगा, क्यों बेवजह टेंशन ले रहे हो। लेकिन वो बेचैनी किसी तर्क से नहीं मिट रही थी। वो दिल के गहरे कोने से उठ रही थी। संगत जी, उस बेचैनी की लहर इतनी गहरी थी कि बाहर सड़क पर जब कभी कोई गाड़ी रुकती या हॉर्न बजता तो मैं खिड़की की तरफ दौड़कर देखता कि शायद मेरा बेटा आ गया हो। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती और जैसे किसी ने मेरी आत्मा को हल्के से छुआ हो। मैं मन ही मन गुरुजी को पुकारने लगा, गुरुजी, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? मेरी बेचैनी इतनी क्यों बढ़ रही है? और तभी संगत जी, एक बहुत धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज मेरे दिल में गूंजी। ये आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंची, फोन कर। मैं चौंक गया। समझ नहीं आया कि ये ख्याल मेरे दिमाग का था या गुरुजी का इशारा, लेकिन वो इतना मजबूत था कि बिना सोचे समझे मैंने फोन उठाया और बेटे का नंबर मिलाया। घंटी बजी और फिर बंद हो गई। किसी ने कॉल नहीं उठाया। उस एक पल में मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीना आने लगा, धड़कन तेज हो गई। लेकिन उसी समय जैसे घने बादलों के बीच अचानक सूरज की किरण निकल आए। मेरी आंखों के सामने गुरुजी का चेहरा आ गया। उनकी वही मुस्कान जो हर डर को मिटा देती है। उनकी नजरें मानो मुझसे कह रही थी, शांत रह, मैं हूं ना। संगत जी, गुरुजी की छवि ने मेरी सारी घबराहट एक पल में कम कर दी। मैंने गहरी सांस ली। सोचा शायद बेटा ड्राइव कर रहा होगा, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। लेकिन मन में बेचैनी फिर भी बनी रही। इसी दौरान अचानक मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। यह हमारे गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज था। मैंने सोचा बस ऐसे ही देख लूं। लेकिन संगत जी, जब तस्वीर खुली तो उसमें गुरुजी की ही फोटो थी और नीचे उनका संदेश था, मैं तेरे पुत्र के साथ हूं, चिंता मत कर। संगत जी, आप सब समझ सकते हैं कि उस पल मेरा मन कैसा हल्का हो गया, जैसे किसी ने मेरे दिल से सारा बोझ उतार दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू डर या दुख के नहीं बल्कि शुक्राने के थे। मैं तुरंत उठकर मंदिर के सामने खड़ा हो गया और मन ही मन कहा, गुरुजी, आप सचमुच हमारे हर पल में साथ हैं, हमें बस विश्वास बनाए रखना है। कुछ ही देर बाद बेटे का कॉल आया। उसने कहा, पापा माफ करना, फोन साइलेंट पर था, अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूं। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल को और शांति मिली और जब बेटा घर आया तो मैंने उसे गले से लगा लिया। उस पल मैंने महसूस किया कि ये सब गुरुजी की लीला थी। मेरी बेचैनी भी, गुरुजी का संदेश भी और बेटे का सुरक्षित घर लौट आना भी, सब उनकी माया थी। संगत जी, ये अनुभव भले ही छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए ये जीवन का सबसे बड़ा सबक था। गुरुजी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब जब हम डरते हैं, जब जब हमारा विश्वास डगमगाता है, तभी वो हमें कोई न कोई संकेत देते हैं। संगत जी, उस रात के बाद से मेरी सोच बदल गई। पहले मैं छोटी छोटी बातों में जल्दी परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब भी कोई मुश्किल आती है, मैं सिर्फ एक बात याद करता हूं,
गुरुजी की मुस्कान और उनका वचन, मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, इस सत्संग से मैंने यही सीखा कि विश्वास की डोर सबसे मजबूत होती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें बस अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गुरुजी हर जगह है, हर पल है और हमें देख रहे हैं। वो हमारे बच्चों के साथ भी है, हमारे घर में भी है और हमारे दिल में भी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, जो आज की वाणी सुनेगा उसका भाग्य, सोच और किस्मत सब हिल जाएंगे, ये कोई साधारण वचन नहीं है। ये वो दिव्य आदेश है जिसमें तेरे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति छिपी है। जब गुरुजी अपनी वाणी का आशीर्वाद देते हैं, तो वो केवल तेरे कानों तक नहीं पहुंचता, वो तेरे भाग्य को नए रूप में ढाल देता है। आज की वाणी तुझे भीतर से झकझोर देगी, तेरे मन के जाले साफ कर देगी और तुझे वो सोच देगी जिससे तेरी आत्मा को नई उड़ान मिलेगी। गुरुजी की वाणी का असर इतना गहरा है कि इंसान की किस्मत की जड़ें हिल जाती है। तेरे जीवन में जो रुकावटें सालों से खड़ी थी, वो खुद ब खुद गिर जाएंगी। तेरे रास्ते में जो अंधेरा था, वो उजाले में बदल जाएगा। सोच बदल जाएगी तो नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। यही गुरुजी की महिमा है कि उनकी एक वाणी इंसान को निराशा से उठाकर नई उम्मीदों के आसमान तक पहुंचा देती है। भाग्य वही लिखता है जिसने तुझे बनाया है, और जब वही गुरु आज कह रहे हैं कि तेरा भाग्य बदल जाएगा, तो इसमें संदेह की कोई जगह नहीं है। किस्मत तेरे कदमों में झुक जाएगी और तू खुद अनुभव करेगा कि गुरुजी की शक्ति कितनी असीम है। इसलिए पुत्र, आज की वाणी को कभी अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ये वाणी ही तेरे भाग्य की चाबी है। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।